सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल निगाही खदान में एक बड़ी चोरी हुई है, यानी 80 लाख की चोरी। चारों तरफ सुरक्षा एजेंसी, एनसीएल की सिक्योरिटी, ठीक थोड़े ही दूर पर नवानगर थाना, और वहां पर जो एलिमेंट्स प्लेट रखी हुई थी उसे चोर अपने साथ लेके चले गए। जब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसी मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है, तो फिर आखिर खदान की इतनी सुरक्षित जगह से क्या बिना मिली भगत के इस तरह से एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी ही दूर पर महाजन बगीचा का वो कुविख्यात कबाड़ की दुकान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जो एनसीएल का मूवमेंट है उसके गुर्गे, जो वहां लोग हैं उनके गुर्गे एनसीएल खदान में लगातार जाकर चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एक बड़ी चोरी हुई है उस पर खुद एनसीएल सिक्योरिटी और पुलिस कहां तक पहुंची है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन क्या 52 प्लेट जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है वो इस तरह से आसानी से निकल सकती है? फिर लाखों रुपए जो सुरक्षा एजेंसी पर खर्च हो रहा है उसका मतलब क्या होता है? एनसीएल में अगर इस तरह की एक बड़ी चोरी, ये सीएचपी के क्रशिंग से जुड़ा हुआ है, क्रशिंग एलिमेंट्स प्लेट। जैसे इस बड़ी चोरी के बारे में पता चला तो खबर आग की तरह फैल गई और इसके धुएं में लोग उस सुराग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चप्पे चप्पे पर जब सिक्योरिटी मौजूद है और वहां पर जो सुरक्षा एजेंसी के गार्ड ड्यूटी कर रहे थे, क्या उनकी मिलीभगत है? पुलिस की तफ्तीश जो अंदर सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए गार्ड हैं उन तक भी पहुंच रही है। क्या जिन्हें वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जिनकी ड्यूटी है कि वो वहां के कीमती उपकरण को बचाएंगे, तो क्या अमानत में खयानत हुआ है? खेल में क्या कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं? क्या उनकी भी मिलीभगत है? क्या कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके शय पर यह किया जा रहा है? ये सारी चीजें जांच का विषय है। पुलिस ने जैसे ये जानकारी मिली, उनकी जांच सर्विलांस के बाद 2-3 लोगों के साथ धरपकड़ और पूछताछ की गई और ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस का सूत्र बहुत करीब पहुंचा हुआ है। लेकिन क्या वो सामान जो चोरी हुआ है वो यही है? क्योंकि उसे कानपुर, पंजाब और तमाम जगह पर जो कबाड़ चोरी से जुड़े हुए माफिया हैं वो उसे खपाने में लगे रहते हैं। 19 तारीख को, पिछले महीने 19 तारीख को ये चोरी हुई है और उसके बाद काफी लंबे समय से पुलिस और जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो इस तफ्तीश का हिस्सा है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खदान से इस तरीके से जो 52 प्लेट है, क्रशिंग एलिमेंट्स प्लेट, इससे कैसे चुराया जा सकता है और 80 लाख की इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद किसी को 5-7 दिन तक पता कैसे क्यों नहीं चला? तो जिस तरीके से ये चोरी हुई है, एनसीएल की दूसरी परियोजना में भी बड़ी चोरियां हुई हैं, उनका खुलासा हुआ है और अंदर के लोगों की मिलीभगत का पता चला है। लेकिन फिलहाल निगाही खदान में ये जो बड़ी चोरी हुई है इसको लेकर बड़ी बड़ी बात हो रही है। अब देखना यह है, इसकी तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है। अब देखना यह है कि उनके राडार में कौन आ पाता है और पूछताछ जिनसे हो रही थी उनसे बहुत कुछ जानकारी मिलने के बाद पुलिस उन्हें छोड़कर क्या किसी दूसरे सूत्र को ढूंढ रही है और इसमें क्या महाजन बगीचे में जो कबाड़ की दुकान है जो कुविख्यात है, क्या उसके तार भी इससे जुड़ रहे हैं? ये सारे नेटवर्क जो कहीं ना कहीं खदान से जुड़े हुए हैं, उन मूवमेंट को पुलिस खंगाल रही है। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी चोरी का क्या खुलासा हो सकता है। जो जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है कि पुलिस इन सूत्रों के काफी करीब है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए गार्डों की मिलीभगत की जानकारी मिल रही है, यानी उनकी मिलीभगत से और इस चोरी में उनके संलिप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और चाहे कितनी भी सुरक्षा रखी जाए, अगर खुद वहां अंदर जुड़े हुए लोग चोरी करने पर आमादा हो जाएं तो इस चोरी को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि जब अमानत में खयानत का खेल चलता रहेगा तो किसी भी हाल में नहीं रुक सकता, क्योंकि जिन्हें अंदर ड्यूटी दी गई है वो अंदर हर एक चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्हें हर एक कीमती उपकरण की कीमत भी पता है, उन्हें अच्छे से मालूम है कि हमें इसे कैसे उड़ाना है। और वो ये भी जानते हैं कि चाहे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मौजूद हो लेकिन वो अपना काम बाखूबी करना जानते हैं। और एनसीएल खदान में उनके लिए चोरी कोई नई बात नहीं है। पैतरे वही होते हैं, तरीके वही होते हैं, कबाड़ की दुकानें वही होती हैं और दरिया दिली भी वही होती है। ये सारी चीजें जब मिलती है तब होती है बड़ी चोरी। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।